हेलो व्यूअर्स, लॉजिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, पिछली क्लास में क्लास फर्स्ट में हमने जाना था कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें हार्डवेयर क्या है, कितने टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं और हर एक हार्डवेयर का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे क्लास 2 की। तो क्लास 2 में हमारा जो है टॉपिक्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, जिसमें हम जानेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं बट फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे गाने, मूवी, गेम, इनको हम देख तो सकते हैं बट फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो जिनको हम टच कर सकते हैं वो पिछली क्लास में बताया था, उसको बोलते हैं हार्डवेयर, और जिसको हम देख सकते हैं बट फिजिकली टच नहीं कर सकते उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में कितने टाइप्स के होते हैं। देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज होती हैं मेनली, बट हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड जो कैटेगरीज होती है उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड कैटेगरीज जो व्यूअर्स होती है वो होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एक नाम और बता देता हूं, शायद आपको ना पता हो, इससे आपको और आज अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, और ये भी नहीं सुना तो इसका एक और नाम है जो आपने बहुत ज्यादा आम बोलचाल में सुना होगा, विंडो। ये वर्ड सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, विंडो। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, मेरे कंप्यूटर की विंडो उड़ गई, विंडो डलेगी, ऐसा कुछ लोगों से कहते हुए सुना होगा। या आपने सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज 7 है, कोई कहता है मेरे में विंडो 8 है, कोई कहता है मेरे में विंडो 10। तो ये व्हाट इज विंडो? विंडो है क्या एक्चुअल में? विंडो कंप्यूटर के अंदर डलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, जिसका काम होता है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को रन करना। इसके बिना कंप्यूटर के हार्डवेयर हम रन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो। यही सभी हार्डवेयर को रन करने का काम करता है, और सभी हार्डवेयर के बीच में इंटरकनेक्शन बनाने का काम भी कौन करता है? विंडो। तो विंडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है किसी कंप्यूटर के लिए। अगर आप इस विंडोज को कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर रन नहीं करेंगे। अब ये जो हार्डवेयर रन नहीं करेंगे, ये आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा जो शरीर है या बॉडी है वो एक क्या है? हार्डवेयर है। जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, नाक, मुंह, ये सब क्या है? हमारे हार्डवेयर हैं। इसको भी तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई चीज चला रही होगी, तो इसे भी हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रोग्राम रन कर रहा है। तो हमारी बॉडी में भी एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं सोल, आत्मा, रूह। वो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो आप हमारी बॉडी में, अगर वो सोल हमारी बॉडी से निकल जाए तो क्या रह जाएगी? डेड बॉडी। मरा हुआ इंसान देखा होगा आपने, उसकी बॉडी, जब उसके बॉडी से उसकी सोल निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो उसकी बॉडी फंक्शन नहीं करती। इसी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर में से विंडो डिलीट हो जाए तो कंप्यूटर की क्या रह जाएगी? डेड बॉडी रह जाएगी, और वो फंक्शन नहीं करेगी। तो आप कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी कंप्यूटर की सोल है, आत्मा है, रूह है। उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब मैं कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम आपको बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MS-DOS। ये माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जब माइक्रोसॉफ्ट की स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च करा था, MS-DOS, जिसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। M फॉर माइक्रो, S फॉर सॉफ्ट, D फॉर डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम।
सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था MS DOS। उसके बाद इसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना होगा, जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स को आप जानते हैं, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में नाम आता है बिल गेट्स। इनकी कंपनी क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करती है। सेकंड, इसने माइक्रोसॉफ्ट ने सेकंड विंडो को लॉन्च करा, जिसका नाम था विंडो 98। डॉस के बाद जो नेक्स्ट विंडो आई उसका नाम था विंडो 98। थर्ड जो इसके बाद आई थी उसका नाम था विंडो XP। XP के बाद जो नेक्स्ट विंडो आई उसका नाम था विंडो विस्टा। विस्टा के बाद जो नेक्स्ट विंडो आई हमारी उसका नाम था विंडो 7। 7 के बाद जो नेक्स्ट आई उसका नाम था विंडो 8, और इसका एक और वर्जन आया 8.1। 7 फिर विंडो 9 नहीं आई, सीधा आई आपकी विंडो 10, और अभी जो सबसे लेटेस्ट चल रही है वो चल रही है विंडो 11। तो कोई आपसे पूछे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया था, तो आप जवाब लगाएंगे MS DOS। और अगर कोई पूछता माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वो है विंडो 11, जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है। तो जब एक कंप्यूटर बनके तैयार होता है तो सबसे पहले क्या डलता है उसमें? गाने, मूवी, गेम या विंडो? तो सबसे पहले उसमें डलेगी विंडो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बिना हमारे सिस्टम के हार्डवेयर ऑपरेट ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या डलना है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद डालने के बाद जो सॉफ्टवेयर हम अलग से ऐड करते हैं उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद डाले जाते हैं, जो डिपेंड करते हैं यूजर की रिक्वायरमेंट, उसके प्रोफेशन, उसकी चॉइस पे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंट को मैनेज करना। तो उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपने सुना होगा टैली। टैली क्या है? एक अकाउंट सॉफ्टवेयर है। जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो टैली के अंदर होती है। तो वो टैली का सॉफ्टवेयर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, उसको हमें अलग से मार्केट से परचेज करना पड़ता है, या ऑनलाइन हमें उसे परचेज करना पड़ता है, उसको डालना पड़ता है कंप्यूटर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, जैसे फोटोशॉप। फोटोशॉप आपको पता है एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जितनी भी फोटो एडिट होती है वो फोटोशॉप के अंदर होती है। तो ये फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर भी आपको अलग से कंप्यूटर में ऐड करना होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आता। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, लाइक आपका ऑटोकैड हो गया, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, जो कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाकर डाल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर इसमें एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को चलने के लिए विंडोज के प्लेटफॉर्म का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो टाइप है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ट्रबल शूटिंग के काम आते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे अलग से सॉफ्टवेयर को ऐड करना पड़ता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आते, ये अलग से हमें ऐड करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। कभी हमारा अगर डेटा बाई चांस गलती से डिलीट हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए हमें अलग से एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो वो क्या है? एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और बहुत सारे आते हैं, जैसे हमें कोई भी फाइल को कंप्रेस करना है तो उसके लिए अलग से क्या आता है? जिप सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रबल शूटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आपको कई बार अपनी फाइल को ट्यून अप करना पड़ता है, अपने सिस्टम को ट्यून अप करना पड़ता है। कई बार हमारी फाइलें जो होती हैं वो टेम्परेरी फाइलें जनरेट हो जाती हैं, बैड सेक्टर्स हमारे कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं। उन सभी को रिपेयर करने के लिए ट्यून अप यूटिलिटी का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें कहते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ट्यूनअप सॉफ्टवेयर, ट्यूनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ट्यूनअप यूटिलिटी। इसके अलावा और भी काफी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एंटीवायरस। ये सब क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
एप्लीकेशन में क्या क्या बताया मैंने आपको, लाइक आपका टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा ऑटोकैड, इसके अलावा एमएस ऑफिस, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।